परोपकार आपके अंदर भावना है तो आपका भाग्य 1000 गुना चमकेगा और जहां जाओगे वहीं तुमको सफलता मिलेगी। याद रखना, कभी लालच में मत पड़िए, भाई के साथ बेईमानी मत करिए। अगर तुम्हारा भाई बेईमानी कर रहा है तो अपने भाग्य को बिगाड़ रहा है। भाई के साथ बेईमानी, कोई चोरी चपारी करने की जरूरत ही नहीं है बस। और जिसका मन कंट्रोल नहीं है वो विद्यार्थी जीवन में भी सफल नहीं होगा, बिजनेस में सफल नहीं होगा, राजनीति में सफल नहीं होगा। इसलिए मन को कंट्रोल करो। आप बहुत अगर आगे जाना चाहते हैं, निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी रुकना ही नहीं चाहते हैं, लास्ट ऊंचाई को छूना चाहते हैं, तो एक ही काम करना है, किसी से लड़ना नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, बस केवल अपने मन से युद्ध है। मन में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, मोह है, इनको मारो, इनको जीतो। फिर तुम देखो कि रास्ता साफ है और मंजिल तुम्हें बुला रही है। आइए, सिंगल पीस आप पहुंचे वहां, कंपटीशन में कोई टिकेगा ही नहीं आपकी, क्योंकि चरित्र के बल से बड़ा दूसरा बल नहीं है, आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है, ज्ञान बल से बड़ा कोई बल नहीं है, सद्गुणों से बड़ा कोई बल नहीं है, और साहस से बड़ा कोई बल नहीं है, और वीरता से बड़ा कोई बल नहीं है। अगर ये सद्गुण और सदाचार का बल आ गया, आत्म बल आ गया, मनोबल आ गया, बुद्धि बल आ गया, ज्ञान बल आ गया, चरित्र बल आ गया, तो तुमको कोई पछाड़ने वाला संसार में है ही नहीं, क्योंकि ये बल सबके पास होते ही नहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आप किसी भी लाइन में हैं, किसी से कोई झंझट ही नहीं, कुछ भी नहीं, मुड़कर मत देखो किसी तरफ। कोई गाली दे, सुन लिया, मुस्कुरा दिया। आप बस केवल यही काम एक करो, मन को जीतो, इंद्रियों को जीतो, अपने कार्य में लगे रहो। लाखों कोस पीछे छूट जाएंगे वे लफंगे जो तुम्हारी निंदा करते थे, वो झंझावात करने वाले हजारों किलोमीटर पीछे रह जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कितना पीछे छूट गए हैं, और उनको पता चलेगा वो कितना आगे निकल गया है। याद रखना, केवल मन को जीतना है, कुछ भी झंझट नहीं है। जब वैज्ञानिक अपने मन को बस में करता है तो दुनिया के लिए कोई नई चीज का रिसर्च करके दे देता है, जिसका नाम मोबाइल है, जिसका नाम माइक है, जिसका नाम कैमरा है, जिसका नाम एरोप्लेन है। ये रिसर्च है। मन को बस में किए बिना रिसर्च नहीं हो सकता है। जब एक नेता मन को बस में करता है तो देश का अद्भुत विकास करता है, क्योंकि मन के अंदर लोभ आता है। नेता जब लोभ में फंस जाता है, घोटालेबाजी करता है, कहीं सड़क का पैसा खाता है, कहीं पुल पुलिया का पैसा खाता है, कहीं चारा का पैसा खाता है, कहीं गाय भैंस का पैसा खाता है। चलो अच्छा हुआ जो गाय भैंस नहीं खा गया, उसको भी खा जाएगा, है मामला कठिन। और लेटरिनों का पैसा खा जाता है, बड़ा धन्यवाद है, कम से कम लेटरिन नहीं खाया सबकी, लेटरिन पैसे खाया है, हाँ लेटरिन का पैसा खा गया। अब ये सब जो खा रहा है, क्रेडिट खराब हो रहा है, मनोबल गिर रहा है, अंदर भय भर रहा है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, कभी जांच हो गई, पुरानी फाइलें खुल गई, कोई मुड़चिल्ला आ गया और फंसा दिया, तो पद भी जाएगा, धन भी जाएगा, इज्जत भी जाएगी, क्रेडिट भी जाएगी। फिर बनने वाले थे प्रधानमंत्री और बनेंगे गांव के प्रधान भी नहीं, फिर सबके नजरों में गिर गए। याद रखना, पैसे से भी ज्यादा कीमती सबके दिलों में स्थान पैदा करना होता है। दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती चीज है सबके दिलों के ऊपर कब्जा करना। किसी के घर पे कब्जा करना बड़ी साधारण बात है, किसी जमीन पर कब्जा करना साधारण बात है, लेकिन लोगों के दिलों में स्थान बना लेना ये बहुत बड़ी बात है। और जिसने दिल में स्थान बना लिया और उसके लिए रास्ता साफ हो गया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपने पत्नी के दिल में भी स्थान बनाइए, माँ के दिल में जगह बनाइए, बाप के दिल में जगह बनाइए। कितने माँ बाप कहते हैं तुम मेरे लड़के जरूर हो लेकिन हमारे दिल से तुम निकल गए। कुछ माँ बाप कहते हैं है तो हमारे लड़का लेकिन हमारी नजर में गिर गवाई। अब हमारे दिल में के प्रति तन को प्रेम नहीं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि तुम्हारे कर्म आचरण ठीक नहीं। ऐसी बेटी बनो जब मायके से विदा हो जाओ, ससुराल जाओ, तुम्हारी माँ हर शाम को तुमको याद करके कमरे में चुपके से 2 आंसू गिरा कर पूछ ले कि बेटी क्या थी, देवी थी। लेकिन अगर ऐसी बेटी बन गई मायके में रह करके माँ को टेंशन दे रही हो, पिता को टेंशन दे रही हो, भाभी से लड़ाई कर रही हो, भाई से क्रोध कर रही हो, मनमानी कर रही हो, गांव भर में डंडियात घूम रही हो, बौड़मबाजी कर रही हो, ऐसे बार खोले घूमते हुए जैसे लगता डाइन आई लंका से, तो जब तुम ससुराल चली जाओगी ना तो माँ घर में ढोल बजाएगी, चलो चंडाल चली गई, अच्छा रहा, पिंड छूट, अब दामाद फंसा है वही चकाई तुम्हें पड़ा रही, हम क्या करें। इस तरह से कार्य मत करिए, माँ के दिल में भी स्थान बनाइए। आप संत बने हो, आश्रम में रहते हो, आश्रम से कहीं जब बाहर ड्यूटी लगे आश्रम वाले याद करें, अरे वो थे तो हम निश्चिंत रहते थे, बहुत अच्छे हैं, जल्दी बुला लो, उनके बिना काम नहीं चलेगा। तुम्हारा गुरु याद करे तुमको कि तुम्हारे बिना ठीक नहीं रहेगा। और तुम्हारा गुरु यदि ये चाहने लग जाए कि ये चला जाए 2-4 महीने के लिए, कहूँ ना तो हरिद्वार ही घूम आए, और ना हरिद्वार में जाए तो कहूँ हिमालय में जाए बैठे जाइए, ये हटे हुए बेवकूफ़ आदमी हैरान करे है, 10 लाख भर भात खाते हैं और दिन भर स्वागत है, और जहाँ देखो तहाँ गप्पा मारते हैं, भारू समूह फैलावत खड़ा लबरा कहीं का, और समझाओ तो गुस्सा करते हैं, तो गुरु भी उसको याद नहीं करेगा। गुरु भी सोचता इससे पिंड छूट जाए। गुरु कमर में बैठे जब ध्यान करी तो ध्यान में भगवान से यही मांगत है कि ये रावण जो हमारे घर आएगा वहाँ आश्रम में है, ये पिंड छोड़ाओ, हे भगवान ये कर ले जाओ, या तो हमें दूरी करो इससे, क्योंकि रिश्ता बनने के बाद तुम फंस जाते, सब फंस जाते हैं। अगर किसी को गुरु ने शिष्य बना लिया तो गुरु फंस लो, वो सबसे कहा घूमत हम उनके चला और बोर्डो में छोड़ दें, बदनामी तुम्हारे करा, तुम्हारा बेटा बनेगा, सबसे कहा हमारे बाप तो लल्लू राम है, अपना बना उल्लू राम, तो सब कहा भाई लल्लू का लड़का उल्लू कैसे पैसा और तुम बताओ कि हम मुख्यमंत्री का लड़का है बने मूर्ख हो, तो ये सब बदनामी होती है। इसलिए रिश्ता जोड़ना भी बहुत खतरनाक काम है, सोच समझ कर रिश्ता जोड़ना चाहिए। समधि भी सोच समझ कर बनाओ, और समधि बनने के बाद थोड़ा समता भी रखो, सहनशीलता भी रखो, दामाद बनो गम खाना भी सीखो,
और पत्नी बनी हो तो थोड़ा सहना भी सीखो, बहुत तिरपट मत रहो। ससुराल में जाओ झुक कर चलो। और पत्नी आई है थोड़ा उसकी भी मानो, बहुत सन्न फन्न मत करो, क्योंकि रिश्ता निभा लेना ही बहादुरी है। और रिश्ता बीच में तोड़ ताड़ करके लड़ाई करना, मुकदमेबाजी करना, कोर्ट केस करना, ये तो बहुत आसान ही मूर्खों का काम है। कितनी ही कम खाना पड़े कम खा लो, लेकिन जो आपकी पत्नी है उसको निभा लो। उस पति के साथ निभने वाला स्वभाव बनाओ, उस समधी के साथ में तालमेल बिठाओ, ऐंठ मत रखो। कितने लोग समधी बन जाते हैं तो ऐसा ऐंठते हैं, सिरहाने वाली पार्टी पर उचक के बैठे थे और कहते हैं जो 2 लाख उधार रहे दे दो, नहीं तो तुम्हारी लड़की पीट भगा देगा। अरे 2 लाख की क्या बात है, रिश्तों के सामने क्या 2 लाख है। और कोई भी अगर दहेज दे भी देगा 2 लाख 10 लाख, उससे जिंदगी नहीं चलेगी आपकी। आपके अंदर अगर कला है, गुण है, योग्यता है, क्षमता है, बुद्धिमत्ता है, तो आप मिट्टी को सोना बना दोगे। लेकिन आपके अंदर अगर ये सब नहीं है तो आप सोना को भी मिट्टी कर डालोगे। किसी के देने से कोई थोड़े अरबपति हो जाता है। याद रखना, माँ बाप आपको संपत्ति दे न दे, लेकिन माँ बाप का तुमको प्रेम मिले, आशीर्वाद मिले, ये संपत्ति से भी बड़ी संपत्ति है। माँ बाप खुश है तो समझ लो तुम पर भगवान भी खुश है और उसका आशीर्वाद मिल जाएगा।